डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर अपरिवर्तित। हालिया खबरों के अनुसार भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% पर अपरिवर्तित रही, जो पिछले वर्ष के समान है। यह पहली बार है कि 2017-18 में PLFS श्रृंखला शुरू होने के बाद से मुख्य बेरोजगारी दर में साल दर साल कमी नहीं आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR 2.7% अंकों की वृद्धि के साथ 45.1% हो गई, जो सर्वेक्षण के इतिहास में सबसे बड़ी वृद्धि है। गौरतलब है कि बेरोजगारी दर स्थिर रहने के बावजूद श्रम बल में वृद्धि से पता चलता है कि रोजगार सृजन नए श्रमिकों के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम है। तो आइए अब जानते हैं PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। यह भारत में श्रम बाजार की स्थिति पर आंकड़े जुटाने और विश्लेषण करने के लिए किया जाने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2017-18 में हुई थी। इसका उद्देश्य रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी दर से जुड़े आंकड़े एकत्र करना और सालाना रिपोर्ट जारी करना है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भारत के श्रम बाजार में परिवर्तन को समझना और समय समय पर रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। यह नीतिगत योजनाओं और निर्णयों के लिए आवश्यक श्रम बाजार के रुझान बताने में मदद करता है। PLFS के मुख्य संकेतकों पर एक नजर डालते हैं। बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट यह उन लोगों का प्रतिशत दर्शाती है जो काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। श्रम बल भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यह प्रतिशत बताता है कि काम करने वाले और काम की तलाश में लगे लोगों की कुल जनसंख्या में कितनी हिस्सेदारी है। कार्यबल भागीदारी दर यानी वर्कर पार्टिसिपेशन रेट यह उन लोगों की संख्या दर्शाती है जो किसी भी प्रकार की रोजगार गतिविधि में शामिल हैं। PLFS के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से डेटा एकत्र किया जाता है। यह डेटा श्रम बल में शामिल लोगों के आयु वर्ग, शिक्षा स्तर, लिंग और कार्य की प्रकृति, स्वरोजगार, वेतनभोगी, आकस्मिक श्रमिक पर आधारित होता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। PLFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2017-18 में हुई थी। दूसरा कथन है इसके तहत सिर्फ शहरी क्षेत्रों में डेटा एकत्र किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।